हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुओन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एक इजी और थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो हमने देखे। इस वीडियो में हम एडवांस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन है, प्रिंस, क्वीन, रिकी, स्मिथ, टिम, उबर, विवान एंड वॉटसन। इन शॉर्ट ये सब जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर हम उसका पहला लेटर कंसीडर करेंगे। तो P, Q, R, S, T, U, V एंड W are sitting in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing south while some of them are facing north. ओके, तो यहाँ कई लोग हैं वो साउथ में फेस करके बैठे हुए हैं, कई लोग हैं वो नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि सेम डायरेक्शन मीन्स दैट if one person is facing north then other also faces north, and if one person is facing south then other person also faces south, and opposite direction means that if one person is facing north then other person faces south and vice versa। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम डायरेक्शन बोला गया है तो अगर एक पर्सन नॉर्थ में फेस करके बैठा होगा तो दूसरा पर्सन भी नॉर्थ में ही फेस करके बैठा होगा। एंड अगर ऑपोजिट बोला गया है तो अगर एक नॉर्थ में फेस करके बैठा होगा तो दूसरा साउथ में फेस करके बैठा होगा। यहाँ ऐसा कहने का मतलब है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो पर्सन दिए गए हैं उसको प्रॉपर सीट पर बिठाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसी है कंडीशन और कैसे होंगे उसके अरेंजमेंट। तो यहाँ पर दिया गया है कि टीम फेसेस साउथ एंड ओनली 3 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ टीम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टीम का एक टी लिखेंगे और ये फेसिस है साउथ। यहाँ दिया गया है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फुलफिल हो गई। यहाँ दिया गया है कि ओनली, ये कंप्लीट है, ओनली 3 पीपल सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टीम। तो ये टीम की लेफ्ट साइड ये होती है अगर ये फेस साउथ में करता है तो ओनली 3 पीपल, तो 1, 2 एंड 3 पीपल सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ टीम। ओके, बाद में दिया गया है ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन टीम एंड क्वीन। तो हो गए 4 पीपल तो हो गए यहाँ पे, तो 5, 6, 7 और 8। रेडी। उसकी बाद की कंडीशन में यहाँ दिया गया है कि ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन टीम एंड क्वीन। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन टीम एंड क्वीन। तो देखिए यहाँ ओनली 2 पीपल दिया गया है तो वहाँ यहाँ भी 1 और 2, तो यहाँ भी क्यू आ सकता है। और हम दूसरा केस देखें तो यहाँ और यहाँ छोड़ के यहाँ भी क्यू आ सकता है। तो हमको मालूम नहीं है कि क्यू कौन से साइड आएगा, तो इसीलिए हम एक और केस लेंगे इसी तरह का। सॉरी, यहाँ क्यू नहीं आएगा, क्यू आएगा यहाँ पे टी और यहाँ 1 और 2 पोजीशन छोड़ के क्यू। तो ये हमारे पास 2 केस हो गए। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन टीम एंड क्वीन, राइट। अब थर्ड, उबर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वॉटसन, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो हमें डब्ल्यू कहाँ है वो मालूम नहीं है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, ये हम स्किप करते हैं, अभी आगे देखते हैं। वॉटसन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर टीम नॉर क्वीन। ओके, तो ये एक वॉटसन डब्ल्यू की एक कंडीशन दी गई है कि क्यू के अगल बगल में नहीं है, यहाँ भी डब्ल्यू नहीं हो सकता, यहाँ भी क्वीन के आजू बाजू में भी नहीं है और टीम के आजू बाजू में भी नहीं है। तो डब्ल्यू की ये 2 पोजीशन है वो हमारे लिए वैकेंट रहती है। और यहाँ भी क्यू के आजू बाजू में नहीं है और टी के आजू बाजू में नहीं है, तो यहाँ पे डब्ल्यू की 3 पोजीशन वैकेंट रहती है। और यहाँ उसके बाद एक और कंडीशन दी गई है कि वॉटसन डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। वॉटसन है वो लाइन के एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठता है। इट मीन ये है लाइन का एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पे डब्ल्यू की एक ही पोजीशन बचती है और यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ हमारे लिए डब्ल्यू की 2 पोजीशन है वो वैकेंट रहती है। तो सपोज हम यहाँ बिठाते हैं और एक यहाँ बिठाने के लिए हम एक और केस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे टी हो गया और ये क्यू, राइट। तो हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि डब्ल्यू डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एंड
ये वॉटसन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर टीम नॉर क्वीन। और एक अभी ये बाकी है कि उबर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वॉटसन, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो वॉटसन के राइट में बैठा हुआ है, तो अगर ये मैं कहता हूँ कि साउथ में फेस करेगा, अगर ये साउथ में फेस करता है सपोज इस तरह, तो उसका राइट इस तरफ होगा। तो ये थर्ड बोला गया है, तो ये 1 2 और 3 थर्ड पोजीशन यहाँ आएगी, तो यहाँ तो कोई प्लेस है ही नहीं, तो यहाँ उबर कैसे बैठ सकता है। तो ये नॉर्थ में फेस करेगा, इट मीन्स ये डब्ल्यू है वो नॉर्थ में फेस करेगा, तभी तो इसकी राइट में यहाँ पे 1 2 और 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा यू। इसी तरह अगर ये साउथ में फेस करेगा तभी तो उसकी राइट इस तरफ आएगी ना, ये उसकी राइट साइड हो गई, तो 1 2 और 3 यहाँ यू आएगा। और इस तरह यहाँ देखिए, अगर ये नॉर्थ में फेस करता है तभी तो उसकी राइट में 1 2 और 3 आता है यहाँ, लेकिन थर्ड पोजीशन पर तो ऑलरेडी टी बैठा है, तो यहाँ यू नहीं बैठ सकता। और अगर इसको हम साउथ में फेस करके बिठाए तो उसकी राइट साइड इस तरफ आएगी, तो 1 2 और 3 यहाँ पोजीशन आनी चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 8% की प्लेस फिक्स्ड हो ही गई है, यहाँ तो कोई पोजीशन है ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, इसलिए ये केस है हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ ये केस देखते हैं। ये अभी तीनों की तीनों कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। अभी ये देखते हैं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ स्मिथ फेसिस नॉर्थ। ओके, एस के जो दोनों इमीडिएट नेबर है फेसिस नॉर्थ करके बैठे हुए हैं, तो अभी हम एस कहाँ है ये हमको नहीं मालूम, अभी ये स्किप करते हैं, आगे रीड करते हैं। यहाँ दिया गया है कि स्मिथ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वॉटसन, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ एस नहीं आ सकता, यहाँ भी एस नहीं आ सकता, तो एस की दो पोजीशन वैकेंट रहती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी एस नहीं, यहाँ पे भी एस नहीं, तो यहाँ पर एस आ सकता है और यहाँ पे एस आ सकता है। ओके, तो हम देखते हैं कि कहाँ आएगा। और यहाँ पे और एक लिखा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी। ओके, तो हमने देखा कि डब्ल्यू के बाजू में तो नहीं आ सकता, तो अगर हम यहाँ एस को बिठाते हैं सपोज, तो ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी, स्मिथ एंड प्रिंस के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। अगर हम एस को यहाँ बिठाते हैं तो 1 पर्सन को छोड़ के यहाँ पी आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी डब्ल्यू है, इट मीन्स एस यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एस कहाँ आएगा, यहाँ। ओके, तो अगर हम यहाँ एस को बिठाते हैं तो यहाँ 1 पर्सन छोड़ के यहाँ पी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो टी है, इट मीन्स ये कंडीशन भी हमारी गलत है। तो यहाँ देखते हैं कहाँ बिठाते हैं इसको, कि यहाँ तो कहीं भी आ नहीं सकता डब्ल्यू के आजू बाजू में, तो इधर एस यहाँ आएगा, इधर एस यहाँ आएगा, तो एस यहाँ आता है तो यहाँ पी आना चाहिए, और यहाँ एस आता है तो यहाँ पे पी आना चाहिए। तो यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, एस या पी यहाँ है और एस या पी यहाँ है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी। यहाँ स्मिथ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वॉटसन एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ स्मिथ फेसिस नॉर्थ। बोथ यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, बोथ, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अगर हम यहाँ एस को बिठाते हैं तो उसके एक ही बाजू यहाँ एक पर्सन है ना, दूसरी बाजू तो है ही नहीं। समझ में आती है बात, यहाँ एक ही बाजू उसका पर्सन बिठाया गया है, दूसरी बाजू है ही नहीं, इसीलिए यहाँ जो ये कीवर्ड है बोथ, इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि एस कहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा। ओके, सो एस यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ कौन आएगा, पी। और यहाँ दिया गया है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो एस का दोनों के एस के बाजू वाले नेबर, यानी कि ये नेबर और ये कौन क्या दिया गया है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिस नॉर्थ, तो ये दोनों नॉर्थ में फेस करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि प्रिंस फेसिस द सेम डायरेक्शन एज वॉटसन, पी फेसिस सेम एज द डब्ल्यू। तो यहाँ डब्ल्यू है साउथ में फेस कर रहा है, तो यहाँ भी पी साउथ में फेस कर रहा होगा। और आगे दिया गया है कि इमीडिएट नेबर ऑफ Queen faces opposite direction, that is if one faces north then other faces south. तो immediate neighbor of Q, तो Q face immediate neighbor of Q faces opposite direction, तो ये साउथ में है, तो ये कौन से होगा, नॉर्थ में, क्योंकि Q है उसके immediate neighbor P और S होते हैं यहाँ पे।
અહીંયા સેકન્ડ લાસ્ટ कंडीशन देखते हैं, पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो एक्सट्रीम एंड पर ये पर्सन बैठा है वो साउथ में फेस कर रहा है, तो ये पर्सन नॉर्थ में फेस करेगा। ओके, और यहाँ दिया गया है लास्ट कंडीशन, रिकी फेसिस अ डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ स्मिथ। इसका कहने का मतलब है कि एस की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आर की है, रिकी की है। तो अगर हम आर को यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ तो दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई ना, फेसिंग डायरेक्शन सेम हो गई। तो यहाँ तो दिया गया है कि आर फेसिस अ डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ स्मिथ, तो इसीलिए आर को हम यहाँ बिठाएंगे और वो है फेसिंग साउथ में। तो इस तरह पी क्यू आर एस टी यू और एक ये वी की पोजीशन है वी और डब्ल्यू। तो इस तरह ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, हमारा परफेक्ट और कंप्लीट हो गया। तो इस तरह जो भी केस हम बनाते हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे जाके वो निगलेक्ट हो जाते हैं और लास्ट में सिर्फ एक ही केस बचता है जो हमारा आंसर रहता है। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर से क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन टीम एंड प्रिंस। तो टी और पी, यहाँ पे टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 एंड 3। सो देयर आर 3 पर्सन सीटेड बिटवीन टीम एंड प्रिंस। तो ऑप्शन नंबर डी 3 पीपल, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड एट द 2 एक्सट्रीम लाइन। तो यहाँ पे एक पी पर्सन है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है और यहाँ पे एक वी पर्सन है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। सो पी एंड वी, प्रिंस एंड वी1, ऑप्शन नंबर बी विच इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वी1 विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट। ओके, फर्स्ट देखते हैं, ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन वी1 एंड क्वीन। सो वी यहाँ है और यहाँ पे क्यू है। तो 1 2 3 4 एंड 5 पीपल आर सीटेड बिटवीन वी एंड क्यू। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है वो तो गलत है। दूसरा देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ वी1। तो वी यहाँ पर फेसिंग नॉर्थ करके बैठा हुआ है, तो उसकी राइट में तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो यहाँ दिया गया है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ वी1, तो ये भी कंडीशन गलत है। ओके, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। ओके, सी ऑप्शन है। तो अभी पहले बाद के 2 ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यू उबर सिट्स और यू इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी1। तो देखिए यहाँ वी है तो उसका इमीडिएट नेबर तो डब्ल्यू यानी वॉटसन है, इसीलिए यह कंडीशन भी गलत है। लास्ट में, रिकी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी1। तो वी1 फेसिंग नॉर्थ है तो उसके राइट में तो कोई है ही नहीं, ये उसकी लेफ्ट में है। रिकी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी1 ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो राइट दिया गया है ना, तो ये भी कंडीशन गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर सी विच इज अवर राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिकी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिकी। तो रिकी यहाँ फेसिंग साउथ है तो उसकी लेफ्ट इस तरफ होगी, हमारी राइट यानी उसकी लेफ्ट। तो वॉटसन है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इमीडिएट लेफ्ट में आएगा वॉटसन। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर गिवन पोजिशन, सो फॉर्म अ ग्रुप एंड विच वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पर्सन दिए गए हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर पैटर्न को, लेकिन एक पर्सन ऐसा है कि जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कौन है वो हमें फाइंड करना है। तो पहला दिया गया है रिकी, तो यहाँ पर है रिकी, बाद में है उबर मीन्स यू, बाद में है प्रिंस, बाद में है वॉटसन और एक टीम। तो देखिए यहाँ वॉटसन है फेसिंग साउथ है, रिकी भी फेसिंग साउथ है, टी फेसिंग साउथ है और पी फेसिंग साउथ है। एक यू पर्सन बचता है जो फेसिंग नॉर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 4 बंदे दिए गए हैं वो
एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि सब साउथ में फेसिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक उबर ही नॉर्थ में फेसिंग करके बैठा हुआ है जो उसका ऑपोजिट है। तो ये है वो जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी उबर विच इज अवर राइट आंसर। तो इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन जो कि एडवांस मॉडरेट लेवल का है वो देखते हैं, आइए। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 8 फ्रेंड CDEF LMN and O are seated in a straight line but not necessarily in the same order and some of them are facing north while some of them are facing south। ओके, तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो कंडीशन देखते हैं, ओनली 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ M, ओनली 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ M। तो हम देखते हैं कि M है वो नॉर्थ में फेस करके बैठते हैं या साउथ में। तो पहले आगे देखते हैं कि M की कंडीशन कहीं दी गई है, इधर वो फेस साउथ में करके बैठे हुए हैं या नॉर्थ में। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कहीं भी यहाँ हमको नहीं दिया गया है कि M है वो किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है। तो हम दो कंडीशन लेंगे, एक में M को साउथ में फेस करके बिठाएंगे और एक में M को नॉर्थ में फेस करके बिठाएंगे। तो यहाँ दिया गया है कि ओनली 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ M। तो यहाँ हम M लेते हैं नॉर्थ में फेस करके। सो 1, 2 एंड 3 पीपल, और ये एक M हो गया। सो 4, 5, 6, 7 एंड 8, एक ये केस होता है। और एक दूसरा केस जहाँ M है वो फेसिंग साउथ है, तो 1, 2 एंड 3। सो ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ M। सो एक ये चौथा, 5, 6, 7 और 8 इस तरह। तो यहाँ हमारे पास दो केस है, उसमें पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ M। यहाँ पे भी उसके राइट में 3 पीपल है और यहाँ पे भी उसके राइट में 3 पीपल है। ओके, दूसरी कंडीशन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो यहाँ M का लेफ्ट इस तरफ आएगा, इस तरफ। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M कौन है यहाँ पे? E। ओके, और यहाँ पे सेकंड उसका लेफ्ट आएगा इस तरफ, ये उसका लेफ्ट होता है और ये उसका राइट होता है जो बंदा साउथ में फेस करके बैठा हुआ है। अगेन थर्ड कंडीशन देखते हैं, F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ O, लेकिन O तो हमको मालूम नहीं है। तो आगे देखते हैं, O is not an immediate neighbor of M and O does not sit at any extreme end of the line। तो यहाँ पे हम तीन कंडीशन, यहाँ पे पहले दो कंडीशन देखते हैं। O is not an immediate neighbor of M, यानी O यहाँ नहीं आ सकता, न यहाँ पे भी नहीं आ सकता। और बोला गया है कि O does not sit at any extreme end of the line। सो एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं आ सकता, M की बाजू में भी नहीं है और एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं है। ओके, तो यहाँ हमारे लिए सिर्फ दो ही प्लेस बचती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर O को बिठाने के लिए। सेम हियर, एक यहाँ O बैठ सकता है और यहाँ पे बैठ सकता है। तो देखते हैं, अगर हम O को यहाँ बिठाते हैं, सपोज O को यहाँ बिठाते हैं पहले यहाँ, तो यहाँ बोला गया है कि F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ O। तो अगर ये फेसिंग साउथ है तभी तो उसका राइट इस तरफ आएगा ना। तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ कौन आ सकता है? F। ओके, और अगर इसको हम यहाँ फेस करके बिठाते हैं, सपोज यहाँ फेस करके बिठाते हैं फेसिंग नॉर्थ, तो उसके राइट में 1, 2 एंड 3, यहाँ तो ऑलरेडी M है, तो F तो यहाँ नहीं बैठ सकता ना। तो इसीलिए ये जो हमने यहाँ पर O को बिठाया है वो हमारी कंडीशन है वो एकदम परफेक्ट है, यहाँ O नहीं बैठ सकता। इसीलिए यहाँ से हम O को हटा देते हैं, यहाँ से O को। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया कि F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ O। तो अगर यहाँ O बैठेगा तो उसका राइट बोला गया है, तो अगर इसको हम साउथ में फेस करके बिठाएंगे तभी तो उसका राइट इस तरफ आएगा ना। सो 1, 2 एंड 3, तो अगेन यहाँ पर तो M बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ O नहीं आ सकता। तो यहाँ O नहीं आ सकता तो कहाँ आएगा? तो O की पोजीशन है कि यहाँ ही वैकेंट है, तो यहाँ आएगा O। एंड बोला गया है कि F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ O। तो यहाँ फेसिंग नॉर्थ होगा तभी तो उसका राइट में 1, 2 एंड 3, यहाँ F आएगा ना। तो यहाँ से O को हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ O फेसिस साउथ।
तो देखिए यहाँ ओ का दोनों इमीडिएट नेबर बोला है, लेकिन यहाँ पर ये और ये बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसिस साउथ, और यहाँ पे भी बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसिस साउथ। तो इस तरह यहाँ पर जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो यहाँ पर एन कहाँ है वो हमें नहीं मालूम है। तो आगे देखते हैं, एज मेनी एज पीपल सिट्स बिटवीन एम एंड डी एज बिटवीन एम एंड एल। सो एम और डी के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग एम और एल के बीच में बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ एम, यहाँ हम डी को बिठाते हैं सपोज, तो यहाँ कौन होना चाहिए, एल। तो यहाँ तो एफ है ऑलरेडी, तो यहाँ तो डी नहीं आ सकता और एल भी नहीं आ सकता। यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम डी और एल को बिठाते हैं तो यहाँ डी और एल आना चाहिए ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ सपोज हम डी को बिठाते हैं या एल को बिठाते हैं, सपोज यहाँ हम अगर डी को बिठाते हैं तो 1-2 पर्सन, तो इस तरफ भी 1 और 2 पर्सन, यहाँ पर भी अगर डी को बिठाया होता यहाँ पर तो यहाँ एल आएगा, और वहाँ एल को बिठाया होता तो यहाँ डी आएगा। तो यहाँ ये फिक्स हो गया कि यहाँ एल और डी दोनों में से कोई एक ही पर्सन आएगा। ओके, सो इस तरह यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ एफ है तो यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ पर ई है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक ही बचता है यहाँ पर। अगर यहाँ एल होता तो यहाँ पर डी आएगा, और यहाँ पर एल होता तो यहाँ पर डी आएगा। सो यहाँ डी और एल की पोजीशन फिक्स है, यहाँ पर भी डी और एल की पोजीशन फिक्स्ड है। और यहाँ दिया गया है कि डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो ओके, यहाँ पर अगर एन होता है, सपोज यहाँ पर अगर एन होता है तभी तो उसकी राइट में, यानी कि इस तरफ यहाँ डी होगा। समझ में आती है बात, यहाँ पर डी होगा, क्योंकि अगर यहाँ हम डी को बिठाते हैं तो उसके राइट में एन, तो एन तो यहाँ कहीं भी है ही नहीं, और यहाँ सपोज एन होगा तो इमीडिएट होगा ना, तो सेकंड पोजीशन में तो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि डी यहाँ आएगा, तो डी यहाँ आएगा तो यहाँ कौन आएगा, एल। सो एल की पोजीशन यहाँ आएगी। ओके, सो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया कि डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो देखिए यहाँ तो डी और यहाँ पे डी, अगर यहाँ हम एन को बिठाते हैं तो सेकंड टू द राइट, तो 1 और 2 यहाँ तो आ गया एफ। समझ में आता है, तो यहाँ एन है तो 1 और 2 सेकंड राइट में यहाँ एफ आता है, डी नहीं आता। और सपोज यहाँ हम एन को नहीं बिठाते, यहाँ सपोज हम एन को बिठाते हैं तो भी इमीडिएट हुआ ना, तो भी ये कंडीशन हमारी फुलफिल कहीं भी नहीं हो सकती, इसीलिए ये कंडीशन है वो हमारी निगलेक्ट हो जाएगी। सिर्फ यही केस हमारे लिए बचता है। ओके, और देखते हैं कितने पर्सन है, सी डी ई एल, तो एक सी ही बाकी है यहाँ पर, तो यहाँ बिठाते हैं सी को। आइए थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखे हमें। ओके, तो यहाँ कंडीशन एक और देखते हैं। यहाँ दिया गया कि इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस इज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एफ के जो इमीडिएट नेबर है वो फेस इज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक ऑपोजिट मीन्स क्या कि एक अगर साउथ में फेस कर रहा है तो दूसरा नॉर्थ में फेस करेगा। ओके, एंड यहाँ दिया गया है नेक्स्ट कंडीशन, सी फेसिस साउथ, सो सी फेसिस साउथ। एंड यहाँ लास्ट कंडीशन दी गई है कि एल एंड एफ फेसिस डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सी। तो सी का जो डायरेक्शन है साउथ में, तो एल है उसके ऑपोजिट में यानी नॉर्थ में फेस करेगा, और दूसरा एफ है वो भी सी के ऑपोजिट में यानी कि नॉर्थ में फेस करेगा। तो ये है हमारा आंसर। तो इसके ऊपर से हम पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। पहला दिया गया है ऑप्शन डी फेसिस नॉर्थ, तो यहाँ डी तो फेसिस साउथ है, इट मीन्स ये हमारा गलत ऑप्शन है। दूसरा दिया गया है कि ओनली 3 पीपल फेसिस साउथ, तो 1, 2, 3 एंड 4 पर्सन आर फेसिस साउथ, तो यहाँ तो ओनली 3 दिया गया, तो मतलब ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं, एल सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ डी और सी है, एल कहीं भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, ओ एंड ई फेसिस द सेम डायरेक्शन, ओ फेसिस नॉर्थ एंड ई फेसिस नॉर्थ, तो ये ऑप्शन है हमारे लिए ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर डी विच इज अवर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओ? ओ है फेसिस नॉर्थ में, तो उसकी लेफ्ट में कितने पर्सन है? 1 पर्सन। सो ओनली 1 पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु अमोंग इज द फॉलोइंग फेसिस साउथ? ई एम एफ एल ओ, तो देखिए ई है वो नॉर्थ में है, एम है वो साउथ में है, राइट। बाकी के जो एफ दिया गया है वो भी नॉर्थ में है, एल दिया गया है वो भी नॉर्थ में है, और ओ दिया गया है वो भी नॉर्थ में है, तो एक एम ही फेसिस साउथ है, तो ऑप्शन नंबर बी विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग इज द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल? एल की सेकंड लेफ्ट में कौन है? तो लेफ्ट इस तरफ आएगा क्योंकि एल फेसिस नॉर्थ है, तो 1 and 2, तो एफ, तो ऑप्शन नंबर बी एफ। And last question, who among us the following represent the person sitting at extreme end of the line? तो एक D है और एक दूसरा C है, तो D और C वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B विच इज अवर राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे ज़्यादा और डिफिकल्टी वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 8 people B, C, D, E, F, G, H and I are sitting in a straight line with equal distance between each other, but not necessarily in the same order. Some of them are facing north and some of them are facing south. Okay. यहाँ फर्स्ट कंडीशन दी गई है, E sits immediate right of the person who sits at one of the extreme end of the line. तो सपोज यहाँ एक एक्सट्रीम एंड है और एक एक्सट्रीम एंड हम यहाँ लेते हैं, तो टोटल 8 पर्सन दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्या दिया गया है? ई सिट्स एन इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। सपोज ये पर्सन एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है और ये सपोज फेसिंग नॉर्थ है, तभी तो यहाँ ई आएगा। क्या बोला है कि जो पर्सन एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है उसके इमीडिएट राइट में ई बैठा हुआ है। इसी तरह अगर ये पर्सन फेसिंग साउथ है तभी इसके इमीडिएट राइट में यहाँ ई आएगा। आती है बात समझ में? ओके। सो यहाँ हमारी ये कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। दूसरे देखते हैं, ओनली 3 people सिट्स बिटवीन ई एंड जी। तो ई और जी के बीच में 3 पर्सन यानी 1 2 3, तो यहाँ आएगा जी, और यहाँ पे भी 1 2 and 3, तो यहाँ आएगा जी। सो देर आर 3 पर्सन सीटेड बिटवीन ई एंड जी। ओके। नेक्स्ट, बी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, यहाँ ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। यहाँ दिया गया है बी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एच, तो ये हमको मालूम नहीं है कि डी और एच कहाँ है। नेक्स्ट, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो अगेन एच की कंडीशन नहीं मालूम। दिया गया है नेक्स्ट, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी यानी एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ यहाँ भी आ सकता है। इसी तरह एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ यहाँ भी आ सकता है। ओके, आगे देखते हैं। एन क्या बोला है कि एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड फेसिस साउथ। यहाँ एंड दिया गया है, इसका मतलब है कि 2 सेंटेंस यहाँ कनेक्ट किए गए हैं कि एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड एफ फेसिस साउथ। तो कहने का मतलब ये है कि एफ बैठा हुआ है वो फेसिस साउथ है, यहाँ पे भी साउथ है, यहाँ पे भी साउथ है। हमें नहीं मालूम, इसीलिए हम ज़्यादा कंडीशन एक साथ लेकर ये सिर्फ 2 ही केस में इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो एक और केस भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट दिया गया कि जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी का सेकंड राइट में, तो सी है ये सपोज यहाँ होगा, तो यहाँ उसके सेकंड राइट में यहाँ भी आ सकता है, तो सी यहाँ भी आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे भी सी आ सकता है, यहाँ पे भी सी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी। तो देखते हैं आगे भी, पहले कंडीशन रीड कर लेते हैं। यहाँ बोला गया कि डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। देखिए यहाँ पे डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहाँ जी है तो थर्ड लेफ्ट में बोला गया है ना, तो ये सपोज नॉर्थ में फेस करके बैठा होगा तो ये 1 और 2, तो यहाँ थर्ड आता है, तो ये कंडीशन नॉर्थ में नहीं होगी। यह क्या जी है वो फेसिंग साउथ होगा, तभी तो क्या होगा कि 1 2 और 3, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहाँ कौन आएगा? डी। इसी तरह
यहाँ बोला गया है कि डी सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो अगर ये फेसिंग नॉर्थ होगा तभी तो यहाँ 1 2 और 3 यहाँ कौन आएगा, डी आएगा ना, डी सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, और यहाँ हमने एक कंडीशन ये भी देख रखी थी कि बी सिक्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में कौन बैठा है, बी। तो देखिए डी और एच के, तो एच तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ई बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ एच को बिठाए तो यहाँ एग्जैक्टली मिडल में जी आएगा, लेकिन यहाँ तो कौन बैठा हुआ है, बी बोला है। ओके, तो यहाँ हम अगर बी को बिठाते हैं तभी तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ अगर हम बी को बिठाते, सॉरी यहाँ अगर हम एच को बिठाते हैं, एच को, तभी तो यहाँ बी आएगा ना। समझ में आती है बात, यहाँ डी है, अगर यहाँ एच होगा तभी तो यहाँ बी होगा, और यहाँ एफ है और यहाँ एफ है, दोनों में एफ यहाँ है, तो यहाँ तो एफ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एच आ गया, तो एफ की पोजीशन एक यहाँ ही बची। बात समझ में आती है। और यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो सी यहाँ भी नहीं हो सकता, तो एक ही पोजीशन बची सी की यहाँ। देखिए हमने डेटा है वो एकदम एनालिसिस किया, तो सिर्फ ये 3 कंडीशन में हमको इतनी जगह है वो फिल हो गई। अभी यहाँ भी देखते हैं क्या बोला है कि बी सिक्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एच, तो एच यहाँ होगा तो यहाँ तो ई है, तो बी नहीं आ सकता। अगेन यहाँ एच होता है, यहाँ पे एच होता है, तो एग्जैक्टली बिटवीन जी यहाँ है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डी और एच यहाँ है, तो एच यहाँ होगा तो यहाँ कौन होगा, बी। ओके, यहाँ एफ की 2 ही पोजीशन वैकेंट है, यहाँ और यहाँ, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो एच है, तो एफ आएगा यहाँ पे। और सी यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा सी। तो इसी तरह ये सब पोजीशन है उसकी फिल हो गई। तो अभी एक ही पर्सन बचा है यहाँ पे, कौन है, तो बी आ गया, सी डी ई एफ जी एच, और एक आई पर्सन बचा हुआ है वो यहाँ आएगा, और यहाँ भी एक पर्सन बचा है वो है आई। रेडी, ओके, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब ये यहाँ दिया गया है कि सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो एच के थर्ड राइट में सी बैठा हुआ है, यानी कि एच है वो फेसिंग नॉर्थ होगा, तभी तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 थर्ड राइट हुआ। यहाँ पे देखिए थर्ड राइट बोला गया है, तो ये फेसिंग साउथ होगा, तभी तो इसका राइट इस तरफ होगा ना। सो 1 2 एंड 3, सो सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। नाउ F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। एंड बोला गया है कि F फेसिस साउथ, तो F फेसिस साउथ, तो यहाँ F है वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ है, यहाँ पे भी F है वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है कि G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो C के सेकंड राइट में, तो C साउथ में होगा तभी तो ये उसकी राइट साइड होगी ना। G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो यहाँ बोला गया है G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, और यहाँ पे भी देखिए G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो ये C नॉर्थ में होगा तभी तो ये उसकी राइट साइड होगी ना, राइट। सो इस तरह ये कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो गई। आगे देखते हैं D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। B एंड E फेसिस द सेम डायरेक्शन एज C, तो C है वो साउथ में है, तो B भी साउथ में और E भी साउथ में आएगा। यहाँ पे भी देखिए C है नॉर्थ में है, तो B भी नॉर्थ में आएगा, और कौन, E भी नॉर्थ में आएगा। रेडी, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई पूरी की पूरी। नेक्स्ट देखते हैं इमीडिएट नेबर ऑफ G फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ G फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए G का यहाँ ऑपोजिट इमीडिएट नेबर है F और H, तो यहाँ F है वो भी साउथ में है और H है वो भी साउथ में है। तो यहाँ बोला गया है कि G के जो 2 इमीडिएट नेबर है वो ऑपोजिट फेसिंग करके बैठे हुए हैं। कहने का मतलब अगर एक साउथ में है तो दूसरा नॉर्थ में होना चाहिए, अगर एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों साउथ में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल नहीं होती है, इसीलिए ये केस हमारा रॉन्ग है। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है कि इमीडिएट नेबर ऑफ G फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो G का एक लेफ्ट में जो पर्सन है वो नॉर्थ में है, तो दूसरा एक पर्सन वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ है, और उसी का ऑपोजिट अगर एक साउथ में है तो दूसरा नॉर्थ में है। तो ये कंडीशन है वहाँ सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये हमारा केस है ये एकदम सही जा रहा है। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट देखते हैं द पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन,
ओके, तो देखिए ये आई है वो फेसिंग नॉर्थ में है, तो ये सी है वो साउथ में है, दोनों एक्सट्रीम एंड पर है और ये दोनों ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। आगे देखते हैं, डी एंड एच फेसिस द सेम डायरेक्शन एज आई, तो आई है वो फेसिंग नॉर्थ है, तो डी भी फेसिंग नॉर्थ में और एच भी फेसिंग ऑलरेडी नॉर्थ में, तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। सो डी एंड एच फेसिस द सेम डायरेक्शन एज आई। रेडी, तो यहाँ सब की सब कंडीशन है यहाँ हमारे सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये केस है वो हमारा आंसर होगा। तो आइए इस केस पर से हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी पीपल विल सिट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए, तो डी यहाँ, जी यहाँ है, सो 1 and 2 person are seated between D and G, so option number A which is our right answer. Next question, who among us the following sits third to the right of B, B के थर्ड राइट में कौन है, तो ये फेसिंग साउथ है, तो उसकी राइट इस तरफ होगी, सो 1, 2 and 3, तो थर्ड राइट में कौन होगा, पर्सन आई, सो ऑप्शन बी विच इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल फेसिस साउथ डायरेक्शन एज पर द गिवन अरेंजमेंट, साउथ में कितने लोग बैठे हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, सो देर आर 4 person facing south, so option number C which is our right answer. Again question number 4, 4 of the following 5 are alike in a certain way based upon their seating arrangement and so form a group, which of the following does not belong to that group. यहाँ 4 ऑप्शन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक ग्रुप है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है वो हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए आई और एच, देखिए आई और एच, आई यहाँ है, एच यहाँ है, दोनों फेसिंग नॉर्थ में। अगेन ई एंड जी बोला गया है, तो अगेन ई है वो फेसिंग साउथ है, जी है फेसिंग नॉर्थ है, तो यहाँ दोनों फेसिंग नॉर्थ है, यहाँ एक फेसिंग नॉर्थ एक फेसिंग साउथ है। थर्ड डी एंड एफ, तो डी है वो नॉर्थ में फेस करके बैठा हुआ है, एफ है वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ है, तो ये एक नॉर्थ में एक साउथ में। नेक्स्ट ई एंड बी, अगेन एक ई है वो साउथ में फेस करके बैठा हुआ है, बी है वो भी साउथ में फेस करके बैठा हुआ है, तो ई और बी। लास्ट बी एंड सी, अगेन बी और सी दोनों फेसिस साउथ, तो यहाँ नॉर्थ और साउथ वाला फंडा तो यहाँ हमारा नहीं काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ दोनों नॉर्थ में है, यहाँ दोनों साउथ में, यहाँ भी दोनों साउथ में है, लेकिन यहाँ 2 पेयर ऐसे हमको मिल रहे हैं जिसमें एक नॉर्थ में और एक साउथ में होगा, तो यह नॉर्थ और साउथ वाला कंसेप्ट तो नहीं है। तो देखिए आई और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3। देखिए डी और एफ देखेंगे, डी और एफ, तो डी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1, 2 and 3। ओके, तो यहाँ भी 3 लोग बैठे हैं बीच में, यहाँ भी 3 लोग बीच में बैठे हैं। ई और बी में देखते हैं, तो ई और बी में सिर्फ 1 person है, सो ई और बी में ओनली 1 person है। आई और एच में 3 person बैठे हुए हैं। ई और जी में देखते हैं, ई और जी में अगेन 1, 2 and 3, सो 3 person बिटवीन ई एंड जी। नेक्स्ट बी एंड सी देखे, सो बी एंड सी में तो 1, 2 and 3, सो ऑल्सो देर इज 3 person। एंड कौन बचा, डी एंड एफ, सो डी एंड एफ, तो देखिए डी यहाँ है, सो 1, 2 and 3, सो यहाँ पे भी 3 person है। तो ई और बी ऐसे पर्सन है, ई एंड बी विच इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ इसमें कि यहाँ ई एंड बी में ओनली 1 person है, बाकी के जो लोग हैं वो 3 person है दोनों के बीच में। यहाँ नॉर्थ और साउथ वाला कंसेप्ट हमारे काम नहीं आया है, इसीलिए हमने दूसरा लॉजिक फाइंड करने की जरूरत पड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमोंगेस्ट द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, तो राइट हैंड कौन सा होगा, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड में कौन है, सी, सो ऑप्शन नंबर बी एंड आंसर पर्सन सी विच इज अवर राइट आंसर। तो ये थे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के पजल्स, तो देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल एजी1। थैंक यू।